ओम सभी को ओम। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी, आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। आइए हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पांव सामने खोल दीजिए। ये क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, सबके लिए आसानी से हम कर सकते हैं। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया करने का प्रयास करना है और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। जो नए लोग हैं वो थोड़ा पहले देख लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन देख लो आराम से और योग अभ्यास का मजे ले लो। और कपालभाति करते रहो। ये साधारण क्रिया से हमारे शरीर में पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाए। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। एक एक ज्वाइंट के अंदर जो कार्बन छिपा है, कार्बन जाम हुआ मूवमेंट ना होने के कारण, ये कार्बन निकलेगा तो संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी और नस नाड़ियों में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए रुकावट नहीं आएगी। पंजे आगे पीछे दबाएं। अब उंगलियां टाइट करें। लंबा लंबा सांस भरना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है।
अब घुटने के लिए शरीर के किसी भी जॉइंट में जो कार्टिलेज है उनको डैमेज किए बगैर ये सब क्रिया होती रहेगी। जब हम खड़े खड़े क्रिया करेंगे तो हो सकता है कि 50-60 के ऊपर वाले के कार्टिलेज जो पहले से कमजोर है वो और खराब हो जाएंगे। अब घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाना है ताकि जीवन भर घुटने की समस्या नहीं आएगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जीवन भर के लिए दर्द मुक्त शरीर, साधारण सी क्रिया से। अब साइकिलिंग करेंगे ऐसे, दोनों उंगलियां इंटरलॉक करें। आराम से जितना होता है उतना ही करें। शुरू में ज्यादा प्रयास नहीं करना है, हल्का जितना होता है उतना करें या बैठकर कपालभाति करें। अब हिप जॉइंट के लिए थोड़ा स्पीड देकर करना है। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है, पाँव का पंजा। झूला देंगे। ये हिप जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है उन्हें चारों दिशा से व्यायाम हो रहा है। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, शक्तिशाली भी बनेंगे और उनके अंदर चपलता भी आएगी। क्योंकि जब व्यायाम देंगे तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। दूसरा पाव की लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। थोड़ा फास्ट करें। झूला देंगे। अब चक्की चलाएंगे। कमर के लिए हाथ सीधे रखना है। ऐसे पीछे जाते समय हाथ ऐसे नहीं करना है, ऐसे सीधे ही रखना है। नए लोग आराम से देख लो। और नए लोगों को लेके आए, उनका हम स्पेशली आभार प्रकट करेंगे। वो उनको हम योग साधना के बुक भी देंगे, जिसने ज्यादा लोग लेके आए हैं, फ्री में देंगे। चलो अब थोड़ा पेट में दबाव डालना है। पश्चिमोत्तानासन ऐसे। सहज योग साधना। आराम से जितना कर सकते हैं उतना ही करना है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है, इसमें कोई अंग नहीं बच रहा है। चेंज ऐसा, थोड़ा ज्यादा ऐसे करो, पूरा जमीन तक सर
पेट का, कमर का पूरा व्यायाम हो रहा है। चेंज। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो और ऐसे जो पंजा ऊपर जा रहा है उसकी तरफ आंखें लेके जाए, उसके साथ साथ आंखें घूमेगी। ये 50 बार 100 बार पेट और कमर को अगर सही करना है, पाचन तंत्र को सही करना है, कमर दर्द जीवन भर नहीं चाहिए, तो ये 50 बार 100 बार करें। कमर की चर्बी हटानी है, पेट की चर्बी हटानी है। चेंज। अब बटरफ्लाई। देखो पूज्य गुरुदेव जी ने जो पैकेज बनाया है पूरा सोच समझ कर बनाया है। अभी जब हम ये बटरफ्लाई करते हैं तो इसमें काफी सारा लाभ है। फिर उसके बाद मलासन करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है, पूरा अभ्यास नहीं है। ये पूरा खोल जाता है। इसमें अगर ज्यादा करो, 50 बार 100 बार 200 300 बार करो, पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। मासिक धर्म, पीसीओडी वगैरह कोई समस्या नहीं रहेगी। एकदम आसानी से हम कर सकते हैं इसे। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए जो ब्लड में लिक्विडिटी चाहिए वो लिक्विडिटी प्राप्त होगी इस क्रिया से। बटरफ्लाई, तितली आसन, कई सारे लाभ। एक आसन, एक आसन जो एक पैकेज बनाया है पूज्य गुरुदेव जी ने। फिर अलग अलग छोटे छोटे क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। चेंज। ऐसे करो। कमर एकदम शक्तिशाली बनेगी, मेरुदंड बलवान रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही चलेगा, शरीर में कहीं दुख दर्द नहीं रहेगा, समस्त शरीर के व्याधि से मुक्ति, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, बौद्धिक समस्या, गुणवत्तात्मक समस्या, कौटुंबिक समस्या, सामाजिक समस्या, सबसे मुक्ति। चेंज। थोड़ा आगे झुके, 5 बार झुकने का प्रयास करो। फिर देखो ऐसे बैठने का प्रयास करो, फिर ऐसे खुद को उठाने का भी प्रयास करो रोजाना। खुद को तो पहले उठाने की कोशिश करो, फिर दूसरों को उठाओ। ये साधारण क्रिया से
हमारे उंगलियों में ताकत तो आएगी, जॉइंट्स में उंगलियां ताकतवर बनेगी, उसके साथ साथ हमारा मेमोरी कार्ड भी स्ट्रांग होगा, भूलने की बीमारी नहीं कभी आएगी। रोज 100 बार ऐसा करेंगे तो जीवन भर कभी भूलने की बीमारी नहीं आएगी। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें। अपने हाथ के पंजे और पांव के पंजों के अंदर सभी के सभी शरीर के पॉइंट्स हैं। अभी हल्की हल्की क्रिया है। कठिन आसन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे समांतर ले लो, कंधे से समांतर। ऐसे यू करने से फायदा नहीं होगा, ऐसे नहीं, सीधा ऐसे। पीछे जाते समय सांस भरना है और आगे जाते समय सांस छोड़ना है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। चेंज। कमर का, पेट का कितनी बार व्यायाम हो रहा है? पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं होगा, पेट साफ करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बड़ी आसानी से पेट साफ होगा। चूर्ण लेने की आवश्यकता नहीं है, यही चूर्ण है फ्री वाला, विदाउट साइड इफेक्ट वाला। बहुत सारे चूर्ण लेते हैं ना, उसमें काफी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सांस भरते हुए पूरा खींचना है, छोड़ना नहीं तुरंत। ऐसे खींचकर अपोजिट साइड में पूरा खिंचाव देना है, फिर सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरते हुए दूसरी ओर, और अपने सर के पीछे से हाथ जाने चाहिए दूसरी ओर, ऐसे। प्रयास करें अपने हाथ सर के पीछे रहे। देखो ऐसे। चेंज। सर के पीछे ऐसे सांस भरते हुए एक दूसरे के उलट दिशा में दाब देना है। 3-3 बार। आगे से। कनपट्टी पर। भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है कि उसमें बिगाड़ होना या बीमारी होना संभव ही नहीं है। बस हमारी जीवन शैली, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, मूवमेंट ही नहीं है। घर बैठे बैठे रहते हैं, दिन रात घर में बैठे बैठे, बाहर निकलते ही नहीं। चलो गर्दन के लिए।
शरीर की मूवमेंट करनी है। इसलिए मैं हम हर बार बताता हूँ, अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यहाँ धीरे धीरे लेके आओ, पीछे बैठने दो और उनको जैसे भी हाथ पांव हिलाने दो। आपकी परेशानी कम हो जाएगी। चेंज। चेंज, ऊपर नीचे। गोल गोल घुमाएं। जो करेगा उसे पता चलेगा कि ये साधारण भले ही क्रिया है, कठिन कठिन आसन हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि कठिन आसन अगर नहीं होते हैं और आसन में हम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक रुकते नहीं है तो उस आसन का लाभ नहीं है। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट करना है। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं आएगा। देखो, बिस्तर से उठते ही, बिस्तर पे ही बैठे बैठे ऐसा सलाइवा अंदर से लगा दीजिए, जीवन भर आंखों की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं पूरी गारंटी देता हूँ स्टैम्प पेपर पर लिख के। और नहाते समय मुंह में पानी भरो, पूरा पानी भरो और खुली आंखों पर ऐसे हल्के हल्के 15-20 बार छींटे मारो। पूरी से आंखों की गंदगी निकल जाएगी। और जो पानी भरा है अंदर, उसके कारण यहाँ जो आंखों में जो गर्मी बढ़ गई है वो गर्मी निकल जाएगी। आप पानी बाद में निकालेंगे तो गरम गरम पानी आएगा, तो ये आंखों की गर्मी निकल जाती है। उसके लिए मुंह में पानी 1 बार 2 बार, अगर समय है आपके पास, 1 बार भरो, 10-15 बार छींटे मारो, फिर दूसरी बार दूसरा पानी भरो, फिर और 10-15 बार छींटे मारो। तो हर बार ये जो पानी है मुंह का वो आंखों की गर्मी निकालेगा और आंखों पे जीवन भर कहीं चश्मा नहीं लगेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर ये आंखों का व्यायाम करना है। लेफ्ट राइट। आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए तो थोड़ा ज्यादा बार करें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तिरकस, ऐसा इस तरफ देखना है, तिरकस देखना है और फिर अपोजिट देखना है, उल्टी बाजू में। फिर ऊपर देखना है, फिर उल्टी बाजू, फिर ऊपर, फिर उल्टी बाजू, फिर अभी ये बाजू देखना है, फिर उल्टी बाजू। ऐसे 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 पहली बार देख लो खाली, और फिर गोल गोल घुमाएं। शुरू में हमारी आंखों की तरफ देख लो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। विश्राम। अब इतना हम करने मात्र से, इतना व्यायाम करने से हमारा शरीर में सभी अंगों का व्यायाम होता है, सभी ज्वाइंट्स का व्यायाम होता है, सभी हड्डियों का व्यायाम होता है, सभी मांसपेशियों का व्यायाम होता है। शरीर में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आएगी तो कहीं स्टोन नहीं बनेगा, कहीं गांठें नहीं बनेगी, कहीं फाइब्रॉइड्स नहीं बनेंगे, कहीं भी कोई अवरोध नहीं आएगा। जहाँ अवरोध आएगा वहाँ पर कुछ ना कुछ गांठ बनेगी या स्टोन बनेगा या ब्लॉक बनेगा, ब्लॉकेज आएगा। ये कचरा जमा होने के कारण होता है। फिर कचरा किस प्रकार का है? बैड कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है। ये जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो कचरा हमारे जॉइंट्स में अलग अलग मांसपेशियों में जमा हो जाता है, अलग अलग अंगों में जमा हो जाता है। फिर वो अंग पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता है, कभी कभी तो बंद ही हो जाता है। फिर इसीलिए हमें हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये सब होता है। कुछ नहीं होगा, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो भी। तो इसलिए सब लोग ध्यान रहे,
सभी का सभी पैकेज टीचर्स ट्रेनिंग को सिखाया जाता है, लेकिन पूरा के पूरा पैकेज हर घड़ी आप लेना चाहोगे 1 घंटे के अंदर तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो चीज़ें, जो क्रिया हमारे साधक, सामने बैठने वाले बैठे हुए साधक युवा है, प्रौढ़ है, ज्येष्ठ है, उसी प्रकार से उनको सिखाना है। पूरा का पूरा पैकेज सबके लिए नहीं है। ओम। अब हम